Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद याहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी अदारों को करप्ट और नाअहल सरकारी मुलाजमीन से पाक करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत ने बददियानत और नाअहल सिविल सर्वेंट से सरकारी अदारों को पाक करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इस हवाले से करप्शन में मुलव्वस या नालायक अफसरान को कबल वक्त रिटायर करने के लिए रूल्स जारी कर दिए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कबल वक्त रिटायरमेंट के हवाले से रूल्स 15 अप्रैल को जारी कर दिए। सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा। इतलाक अफसरान पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पर होगा। रूल्स का इतलाक नैब या किसी अदारे से प्ली बार्गन करने वाले पर भी होगा। रूल्स के तहत पहले वफाकी हुकूमत रिटायरमेंट बोर्ड तश्कील देगी। बोर्ड ग्रेड 20 व बाला बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मजाज अथॉरिटी को भिजवाएगा। सिफारिशात मजाज अथॉरिटी यानी वज़ीर आज़म को भेजी जाएंगी। वज़ीर आज़म ग्रेड 22 के अफसरान को ज़ाती सुनवाई के लिए नामजद करेंगे। कबल वक्त रिटायर्ड अफसरान पेंशन व मराद के हकदार होंगे। मुतासरा अफसरान को अपील का भी हक दिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन FPSC के चेयरमैन होंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मेंबरान सेक्रेटरीज काबीना एस्टेब्लिशमेंट खजाना कानून होंगे। जिस वजारत या डिवीज़न का अफसर होगा उसके सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे। ग्रेड 17 से 19 अफसरान के लिए अलग बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। ग्रेड 17 से 19 बोर्ड के चेयरमैन मुतलका डिवीज़न के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी भी चेयरमैन हो सकते हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की मसनूआत का बहरान का शिकार होने का खदशा है। मुल्क में की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाने का दावा। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन का बताना है कि मुल्क में पेट्रोल का बहरान खड़ा हो गया है। किमाड़ी से पेट्रोल पंपों को सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। रेट की कमी का इत्तलात होने के बायस कंपनी ने अपने स्टॉक कम तरीन सतह पर रखे हुए थे। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी कर देने की वजह से अब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का पैदा होने का खतरा है। इस हवाले से आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में तशवीशनाक दावा किया गया है। बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का बहरान खड़ा हो चुका है। कीमतों में कमी का इत्तलात के बायस तमाम कंपनियों ने की जानिब से पेट्रोल और डीजल के ज़खायर को कम तरीन सतह पर रखा हुआ था। मकामी रिफाइनरी ने भी स्टोरेज ना होने के बायस अपने ऑपरेशन मुअत्तल किए हुए थे। अब ये ज़खायर ख़त्म होने के बायस केमाड़ी से पेट्रोल पंपों को सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। मज़ीद बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के सूरत हाल को बेहतर होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया था। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 15 रुपये, हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर की कीमत में 27 रुपये 15 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 30 रुपये कमी की थी। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपये 15 पैसे कमी की गई और बाद में 80 रुपये 10 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 30 रुपये कमी के बाद 47 रुपये फ़ी लीटर हो गया। इसी तरह अगर हम अगली खबर की बात करें तो हुकूमत और ताजरों के दरमियान ठन गई। हुकूमत ने 9 मई के बाद लॉकडाउन को मज़ीद तस्सी देने की कोशिश की तो ताजर आज खुद दुकानें खोल लेंगे। लाहौर चैम्बर के ज़ेरे इह्तिमाम ट्रेडर मशावरती कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मार्केटों और अंजुमन ताजरान के सदूर रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर पुरज़ोर मुतालबा पेश किया है कि मार्केट और छोटी इंडस्ट्री को फौरी तौर पर खोला जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बायस अब तक नाकाबिले बर्दाश्त
नुकसान हो चुका है। अगर हुकूमत ने 9 मई के बाद लॉकडाउन को मजीद तोसी देने की कोशिश की तो ताजर आज खुद दुकानें खोल लेंगे, क्योंकि अब वो माशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। लाहौर चैम्बर के सदर अरफान इकबाल शेख ने अजलास की सदारत की, जबकि सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, नायब सदर मियाँ जाहद जावेद, साबिक सदर मियाँ मोहम्मद अली, मार्केटों और अंजमन ताजरान के अहदेदारान में भी इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन का खात्मा करे, वगरना 9 मई के बाद ताजर आज खुद दुकानें खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी और दीगर ममालिक में कोरोना की शिद्दत कहीं ज़्यादा है, वहाँ हिफाजती इकदामात के साथ कारोबार खुल रहे हैं। यहाँ भी हुकूमत SOPs और हिफाजती इक़दामात के बाद 9 मई के बाद कारोबार खोलने की इजाज़त दे। उन्होंने मुतालबा किया है कि लाहौर की होलसेल मार्केट और दीगर मार्केटों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ छोटी इंडस्ट्री को भी काम करने की इजाज़त दी जाए। ताजरों ने कहा है कि सनती और तजारती शोबे में परेशानी और ज़हनी दबाव से अपने अरूज पर है, क्योंकि वो तवील लॉकडाउन की वजह से दिवालियेपन के दहाने पर हैं। हुकूमत हिफाजती इक़दामात के साथ तमाम सनती और तजारती शोबों को काम करने की इजाज़त दे और औकातकार महदूद रखे। अगर फौरी तौर पर ऐसा ना किया गया तो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इसी तरह अगर हम अगली खबर शामिल करें तो एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 3 का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत कैटेगरी 3 का आगाज़ आइंदा हफ्ते के आखिर से शुरू होगा। कैटेगरी 1 और 2 के तहत 1 करोड़ 68 लाख से ज़ायद अफराद रकम की तकसीम की जा चुकी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया की जानब से एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम की जारी। तफसीलात के मुताबिक एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अब तक 83 अरब 25 करोड़ तकसीम किए जा चुके हैं। कैटेगरी 2 में 23 लाख सार्फिन को रकम की तरसील की जा चुकी है। कैटेगरी 3 को रकम की अदायगी आइंदा हफ्ते के आखिर से शुरू हो जाएगी। कैटेगरी 1 और 2 में अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज़ायद अफराद रकम ले चुके हैं। सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम गैर सियासी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। सानिया निश्तर ने मज़ीद बताया है कि अब तक इस प्रोग्राम के तहत 83 अरब 25 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम 144 अरब रुपए का है। इनका कहना है कि एहसास एमरजेंसी कैश की इमदाद 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में तकसीम की जा चुकी है। फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये रकम दी जा रही है। अगली खबर की बात करें तो कल से पंजाब में कोरोना के मरीजों का यौमिया 6,000 टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने कहा है कि कल से पंजाब में यौमिया 6,000 टेस्ट किए जाएंगे। सूबे में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। पहले मरहले में 6 शहरों के मीडिया हाउसेज, कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकार, इंतज़ामी दफातर, हेल्थ वर्कर्स, TB एड्स के मरीजों, हामला खवातीन और जेलों में कैदियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला ऑफिस में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंजाब में इस वक्त 62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 8 BSL-3 लैब्स फंक्शनल हो चुकी हैं और अब रोज़ाना 6,000 कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने 3,700 टेस्ट किए थे। पंजाब में इस वक्त कोरोना टेस्टिंग किट्स, PP एड्स किट्स और पैड्स की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने बताया है कि बैरूनी ममालिक से मुतअद्दिद फ़्लाइट्स के ज़रिए सैकड़ों पाकिस्तानी वतन वापस आ रहे हैं। होटलों और दीगर करंतना मराकज़ में SOPs के मुताबिक उनकी देखभाल जारी है। बैरूनी मुल्क से आने वाले दूसरे सूबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतल्लिका सूबों से रब्ता करके एयरपोर्ट से ही उनके सूबों में भेज दिया जाएगा। सूबा पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनके अज़ला में रवाना किया जाएगा और उन्हें 24 घंटों में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में घर भेज दिया जाएगा। मज़ीद बरां वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने कहा है कि पंजाब में अब तक कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 6,854 है और अब तक 2,206 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
इसी तरह अगली खबर है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर टोटल कोरोना के कन्फर्म केसेस 19,103 हो गए हैं। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 23 डेथ हो गई हैं और 24 घंटे के अंदर 989 नए केसेस सामने आए हैं। अगर हम टोटल 24 घंटे के दौरान टेस्ट किए गए लोगों की बात करें तो 8,716 लोग हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ है तो अब तक जो टोटल टेस्ट किए गए लोग हैं वो 2,03,025 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है तो अब तक 440 डेथ हो चुकी हैं और 4,817 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध के अंदर 7,102 केसेस हैं और 122 डेथ हो चुकी हैं और इसी तरह पंजाब के अंदर 7,106 केसेस हैं और 120 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो 393 केसेस हैं और 4 डेथ हो चुकी हैं और KPK के अंदर 2,907 केसेस हैं और डेथ 172 हो चुकी है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 1,172 केसेस हैं और 19 डेथ हो चुकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 67 केसेस हैं और डेथ कोई नहीं हुई। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 356 केसेस हैं और 3 डेथ हो चुकी हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो मौसम के हवाले से आ रही है कि अगले चंद रोज़ के दौरान तूफ़ानी बारिशें होंगी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। NDMA ने 3 से 6 मई तक NHAFW और दीगर अदारों को अलर्ट रखने की हदायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 4 रोज़ के दौरान मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों के इम्कान की पेश नज़र मुतल्लिका अदारों और महकमों को अलर्ट रहने की हदायत की है। हफ्ता को इस हवाले से जारी एडवाइजरी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने इतवार से बुध तक के रोज़ तक मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। NDMA ने मौसमियात हालात के पेश नज़र किसी भी नागहानी सूरत से जानी व माली नुकसान होने से बचने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारों को तैयार रहने की तलकीन की है। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई वस्ती पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के कुछ इलाके में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है। इस सूरत हाल में शाहराह और राब्ता सड़कों को ट्रैफिक के लिए खुला रहने, हंगामी हालात से निपटने, मालूमात की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अदारों को तमाम मुमकिन इंतजाम करने की हदायत की है। जबकि मज़ीद बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हफ्ते की शब को स्वात के इलाके में मुसलसल कई घंटे तक तूफ़ानी बारिशों ने तबाही पानी घरों में आ गया। तूफ़ानी बारिश के बायस कई इलाकों से मकानात की छतें गिरने की एतराज़ मसूल हुई हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में अप्रैल के माह में गैर मुतवक्के बारिशों के बायस ताहाल गर्मी की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ, जबकि अब मई के माह में भी गैर मुतवक्के बारिशें के सिलसिले में का आगाज़ हो चुका है और मौसम की सूरत हाल बेहतर रहने का इम्कान है। ये थी आज तक की हमारी खबरें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।